अब न्याय सुनिए। साधकतम करण और साधन आचार्य प्रवर संबंध समीकृत आप मीमांसा में आचार्य अकलंग स्वामी की अस्थिति अमृत और आचार्य विद्यान स्वामी अस्थिति का सर्वेपि पदार्थ विधि निषेध धर्माभ्याम संबंध। सभी पदार्थ विधि निषेध संबंध से युक्त हैं। ऐसा कोई भी पदार्थ नहीं जिसमें विधि विधि हो, ऐसा कोई पदार्थ जिसमें निषेध ही निषेध हो। प्रत्येक द्रव्य कैसा विधि निषेधात्मक है, बराबर। प्रत्येक द्रव्य विधि निषेधात्मक है। दायां हाथ बायां हाथ नहीं है। दायां हाथ की विधि है तो बायां हाथ का निषेध है, ठीक। वो विधि निषेध धर्म नहीं बनेगा तो वस्तु व्यवस्था नहीं बन सकती। वस्तु व्यवस्था बनती विधि निषेध से ही बनेगी, चाहे आद्भूत लक्षण हो अनाद्भूत लक्षण हो। आद्भूत लक्षण तो किसके लिए होगा? निसंग सागर, विधि निषेध के लिए। और अनाद्भूत लक्षण तो किसके लिए होगा? विधि निषेध के लिए। वो साधु मुझे उसके दर्शन करना है जिसके हाथ में पिच्ची कमंडल है, तो विधि हो गई किसकी? पिच्ची कमंडल वाले के। पर निषेध हो गया वहीं पर किसका? जिनके हाथ में पिच्ची कमंडल नहीं, उसे नमस्कार नहीं, मैं नहीं करता, निषेध हो गया। चलिए, शुद्ध शाकाहारी भोजन करता हूं, ये क्या हो गया? विधि। उसमें निषेध है कि नहीं? उसे विपरीत का निषेध। संसार में ऐसा कोई द्रव्य नहीं है जो विधि निषेधात्मक न हो, और ऐसा कोई वाक्य नहीं है, ऐसा कोई वाक्य नहीं है जिसका वचन विधि निषेध से शून्य हो। बोल के दिखा दीजिए आप। ऐसा कोई वाक्य बोलिए जिसमें विधि निषेध ना हो। हाँ, ना हो ऐसा वाक्य बोलिए आप, शीघ्रता करिए। ऐसा कोई वाक्य बोल दीजिए आप, पर मैं उसमें विधि निषेध खोज लूंगा। इतना विलंब क्यों? क्या? समय से खाना चाहिए ना, असमय में नहीं खाना चाहिए। असमय क्या है? समय क्या है? बोलिए, समय क्या है? जो भोजन का समय है वो समय है। कोई प्रातः क्या क्या है? समय क्या है? तो क्या बोलिए? क्या आप संजय विट्ठल हो क्या? भारत में एक ऐसा दर्शन हुआ, वो संजय विट्ठल, उससे पूछा क्या हुआ? जानते नहीं तो बताऊं क्या? अरे तू नहीं जानता बताऊंगा, लेकिन आपको समय का पता नहीं है, तो आप ये स्वीकार कर रहे हो कि आप मनमानी कर रहे हो? प्रश्न है ना, स्वीकार करके मनमानी कर रहे हो। समय यानी नियतता। आपके अभिप्राय में समय से भोजन करना चाहिए यानी नियतता। इतने समय में भोजन करना चाहिए आपको, इसका मतलब असमय में नहीं करना चाहिए, निषेध हो गया। एवं विधि निषेधाभ्याम मन कृत मनस्कृत नेत्र कर बहिरंत रूपात भी सत्सद विधि निषेधात्म सधर्म पर धर्मी हो। सत्सद विधि निषेधात्मक सधर्म पर धर्मी हो, तो सद्धर्म की अपेक्षा से विधि, पर धर्म की अपेक्षा से निषेध है, बराबर। सद्धर्म की अपेक्षा से विधि है, पर धर्म की अपेक्षा से निषेध है, तो स्वसमय की विधि है, पर समय का निषेध है। विश्व में ऐसा कोई वाक्य हो ही नहीं सकता जिसमें विधि निषेध न बनता। बोलो समके साहब, आप कोशिश करो। नहीं, इनने जो बोला है ना महात्मा जी ने, ये माने भले नहीं, क्या? क्यों तुम कोशिश कर रहे हो ही नहीं सकता ऐसा जहां विधि निषेध ना हो।
अब बोलो भाई सम के साथ आप शब्द बनाइए जिसमें विधि निषेध नहीं होना चाहिए, कुछ भी बोल दीजिए आप। ऐसा तत्व 7 होते ना, बहुत अच्छी बात है। 8 नहीं होते, 9 नहीं होते, 7 ही होते। तो 8 की निषेध कर दिया, 9 का निषेध कर दिया, 6 का निषेध कर दिया, 7 की विधि की है। बराबर? कितनी कोशिश कर लो, प्रत्येक पदार्थ विधि निषेधात्मक ही होता है, प्रत्येक वाक्य। पेंसिल है, पेंसिल है, माइक नहीं है। यदि नियतता का बोध नहीं करे तो फिर वाक्य कैसा? बोध वाक्यम, बोध वाक्य प्रमाणम थे। बोध के लिए वाक्य होता है, बोध के लिए वाक्य होता है। महात्मा जी सा यशोधर जी, बोध के लिए क्या रस, बोध के लिए वाक्य होता है। तो बोध ही नहीं तो वाक्य किस बात का? जिस वाक्य में बोध नहीं तो वाक्य कैसा? बोध वाक्य प्रमाणन्ते, बोध वाक्य प्रमाणन्ते। कौन साधन दूषणम, कौन साधन कौन दूषण, इसका बोध कौन कराएगा? वाक्य। शरबत पीना चाहिए, लिम्का नहीं। शरबत पीना चाहिए, ठंडा ही पियो आप गर्मी में, चाय नहीं। विपरीत धर्मी तो आप वैसे ही बन रहे हो, गर्मी के दिन में चाय पी रहे हो तो विपरीत धर्म में जी रहे हो। बराबर? चलो, अपना सिद्धांत हो बालक, कोई कितनी हिला के देख ले, मैं सिद्धांतों से हिलने वाला आदमी नहीं हूं। सहस्रों लोगों ने कोशिश की इनको हिला के देखूं। हमने सुनो, तुम्हारे साथ जिए सो मिथ्या दृष्टि, हम आगम के साथ जीते हैं। आगम के साथ जीते हैं, कोई कुछ कर नहीं सकता। माता पिता और भाइयों के साथ हिस्सा हो रहा है तुम्हारा, ठीक है सकल सागर जी, माता पिता और भाइयों के साथ तुम्हारा हिस्सा हो रहा है, तो तुम कहाँ रहना चाहोगे? हैं? पापा के साथ, ठीक है। समझदार हो तो कहाँ रहेगा? अरे वे दोनों एक साथ रहने नहीं चाह रहे ना, तो उनको पिताजी के साथ रहना चाहिए। क्या? अरे माता पिता दोनों के साथ रहना चाहिए। अरे मैंने भाई की बात की थी, माता पिता की बात ही नहीं की थी। हाँ, सुनिए सुनिए सुनिए, आगे पढ़ते भी चलो। तदेदमेवार्थम विधि प्रसिद्धाद्वयम संप्रतिबद्धा, जिस प्रकार से तदेव अर्था, इस प्रकार से, क्या बोले? इस प्रकार से, तो जिस प्रकार से विधि प्रसिद्धाभ्याम, विधि प्रसिद्धाभ्याम धर्माभ्यासा, विधि रूप और निषेध रूप दो धर्म तुम्हारे पास है। तो दोनों धर्मों में संप्रतिबद्धा वस्तु कैसी है? संप्रतिबद्ध है। किससे संप्रतिबद्ध है? विधि और निषेध से। लो भाई, बात प्रमाणित हो गई, प्रमाण आ गया सामने। वस्तु कैसी है? विधि निषेधात्मक। जब बस सुनिए ना, बहुत आनंद आ गया। वाक्य का प्रयोग कौन करेगा? वस्तु करेगी कि ज्ञेय करेगा कि ज्ञाता करेगा? वाक्य का प्रयोग कौन करेगा? ज्ञेय करेगा, ज्ञाता करेगा? वाक्य का प्रयोग कौन करेगा? ज्ञाता, ज्ञाता करेगा ना।
तो जो बाकी का प्रयोग कर रहा है उसके मस्तिष्क में विधि निषेध नियत है। क्या इसमें रस है, मतलब नीरस नहीं है। आप आहार लेने गए, अम्मा चिल्ला रही चौके में, महाराज जी नीरस है, नीरस है, नीरस है। अब माना कि तुम्हारा नीरस आहार नहीं भी था तो तुम तो सिर पटकोगे, बोले क्या बताऊं। अब मैं एक दिन गया अभी एक गांव घर में, तो वो आगे आए नहीं, पीछे पीछे चिल्ला रही, और ब्रह्मचारी भैया की बुद्धि नहीं चल रही। वो क्या हो रही थी मालूम, ये नीरस है, इसमें कुछ भी नहीं है, नीरस है, हमने ठीक है चलने दो। समझ गए आप। तो वहां ये आप देखना, नीरस है मतलब आप, नीरस का मतलब क्या है, सरस नहीं है, विधि निषेध हो गया ना। नीरस मतलब सरस नहीं है। बहुत अच्छी बात है, आप तो ज्ञानी जीव हो ना। यदि आप दार्शनिक दृष्टि से पूछ रहे हो कि खाने की दृष्टि से पूछ रहे हो, सुनिए ध्यान से। दार्शनिक दृष्टि पूछ रहे हो तो ठीक है। स्पर्श आपके मालूम रस किस में होता है, जीव में कि पुद्गल में, बोलिए बोलिए, पुद्गल में। धर्म धर्म आकाश काल में किस में होता है, पुद्गल में। रस किस में है, पुद्गल में। तो आप मीमांसक भी नहीं, नैयायिक भी नहीं, वैशेषिक भी नहीं, आप जैन हो। तो जैन कहता है एक धर्म जिसमें होता है उसमें संपूर्ण धर्म होते हैं। एक धर्म जहाँ होता है वहाँ संपूर्ण धर्म होते हैं। तो जैसे रस नहीं है, रस नहीं है, इसका मतलब गंध भी नहीं है, वर्ण भी नहीं है, स्पष्ट भी नहीं है, पुद्गल ही नहीं है। क्या सुनिए, आप इतने विवेकी भी हो, ये अपेक्षा क्या है, ये मात्र चेतन अपचेतन की जो व्याख्या कर रहा है, सामान्य की अपेक्षा कथन कर रहा है। विशेष रूप से कथन करेगा तब मैं उसको अचेतन भी घोषित कर लूंगा। तत्काल में आपको देखना पड़ेगा, आपने षटखंडा का भी पढ़ा है, संदव। हाँ, ये विषय आपका राष्ट्रीय सिम निकल चुका है। न वक्तव्य स्वरूप निर्वाचन प्रभाव था। अरे पूर्ण निषेध गर्भित होना हो, लेकिन गर्भित निषेध है। आप समझिए ना, फिर सात भंग क्यों, नैवगण्य सर्व था। अगला श्लोक पढ़िए अब आप, नैवगण्य सर्व था। सदैव सर्वं को निच स्वरूपाय तिष्ठति। इसके आगे पीछे और बोलिए, सदा भिन्नम चेत ज्ञानम ज्ञान। ये तो आपका विषय अलग हो गया। तो ज्ञान ज्ञात्मक सार इतना है, जो वाक्य है हम जो कथन कर रहे हैं, हम वाक्पदी से नहीं कर रहे हैं। नाम सुना वाक्पदी का आपने? वाक्पदी जो है ग्रंथ है, वो वाक्पदी ग्रंथ है, वह है क्या, वाक्पदी जो शास्त्र है आर्यभट्ट का नहीं है। शुभचंद्र के भाई भरतहरि, वाक्पदी ग्रंथ है भरतहरि का, ठीक है। वो वाक्पदी शब्द स्फोट पर चलता है। वाक्पदी शब्द द्वैत की व्याख्या कर रहे हैं वाक्पदी में। तो बाह्यार्थ को छोड़कर उन्होंने इतने बात में डूब गए कि बाह्यार्थ छोड़ दिया। बोले मां शब्द की कल्पना है, शब्द द्वैत भरतहरि। तो जैनाचार्यों ने कहा आपको बोध होना चाहिए। समन्पद स्वामी ने कितने डट के निरसन किया है। 4-5 कारकाएं इकट्ठी दी बेटा बाह्यार्थ के लिए। बोध वाक्यम न भोग वाक्य प्रमाणम केन साधन दूषणम।
बोध और वाक्य कुछ भी नहीं बनेगा। किसमें? तो अभाव एकांत में जाओगे, सबका अभाव कर दिया, मत शब्द अद्वैत में कथन कर दे, बोध न वाक्य। आइए आगे समझ में, समझ में आ रहा आप लोगों को? दो तीन प्रकार के छात्र होते हैं कॉलेज में। कुछ ऐसे रहते हुए हल्ला करते ही रहते हैं, जिससे टीचर समझे जिसको वास्तव में समझ में आ रहा है। सत्यार जी। और कुछ ऐसे होते हैं अज्ञानी चमाए बैठे रहते हैं, तो वे सोचते तो बहुत होशियार है, सबको समझ में आ रहा है इसको। कुछ लोग ऐसे रहते हैं जो समझते हैं बेसिर ऊंचा करते हैं, कुछ ऐसे जो नहीं समझ बेसिर ऊंचा करते हैं। बोले तो सर समझेंगे कि इसको बनता से कुछ मत पूछो। सुनिए, बड़ा सुंदर आपने प्रश्न किया। एवकार का प्रयोग निर्णार्थ, सुनिए, निर्णार्थ ऐसा ही है, लेकिन विधि निषेध का भाव नहीं है। कैसे? भैया एक कौन है आपके? पिताजी है ना? ओ भाई, ये जज साहब का बेटा है, अपने बेटे के पेशा से पिता ही है, अपने बेटे के पेशा से पिता ही है। इसका मतलब से संबंध समाप्त हो गए क्या? एवकार का प्रयोग किया हमने, अपने बेटे के पेशा से पिता एवो, बराबर। तो इसमें क्या निहित है? बेटे के पेशा से पिता एवो, न कि भाई के पेशा से पिता एव। विधि हो गई और निषेध भी हो गया, और किसी के पेशा नहीं है इसमें, मात्र बेटे की पेशा है, बराबर। अपनी पत्नी के पेशा से न्यायाधीशी पति एवं, बस रुक जाइए यहाँ पर। अपनी पत्नी के पेशा से पति है, और जगत किसी भी स्त्री के पति नहीं है। ये निर्णयार्थ में है। पति अपी, लेकिन पति मात के तो फिर बहुत सारे प्रश्न खड़े होंगे। भूपति है कि नगरपति है कि धनपति है कि पेंसिल पति है कि माइक पति है? कौन से पति है? स्पष्ट कीजिए आप, कौन से पति हैं? कि रोडपति है कि करोड़पति है? ठीक है, तो आपको सुनो भैया, अब आगे बढ़ने दो थोड़ा। तदेमित्य अर्थम विधि प्रसिद्धार्थम संप्रतिबद्ध। कैसा है? संप्रतिबद्ध, न प्रतिबंध मतिर्वर्तन्ते वस्तुना एवो। तो वस्तु भिन्न भिन्न वस्तु स्वभाव होने से भेद करने वाले, उसी प्रकार से ये अन्य जो पदार्थ है, जिस प्रकार से अतएव जिस प्रकार से भिन्न भिन्न संबंध वस्तु स्वभाव में भेद करने वाले हैं, उसी प्रकार से आकाश आदि पदार्थ विधि दो धर्मों में संप्रतिबद्ध सहित होते हुए वस्तु में विधि निषेध है, तो वाक्य में भी वाक्य में विधि निषेध क्यों है? क्योंकि वस्तु में विधि निषेध है। वाक्य में विधि निषेध क्यों है? क्योंकि वस्तु में ही विधि निषेध है। वस्तु में विधि निषेध का ज्ञान कैसे होता है? वाक्य के द्वारा। बोध वाक्य प्रमाण, बोध वाक्य प्रमाण। इसलिए वाक्य विधियात्मक, वाक्य निषेधात्मक, वाक्य विधि निषेधात्मक। अरे भाई, स्याद अस्ति स्याद नास्ति, स्याद अस्ति नास्ति, अब क्यों घबरा रहे हो? वही पहुंचिए आप। फिर भी विधि निषेधात्मक वस्तु ये वो ततो न संवृत्त व्यवहार से भेदमावृत्तिम। संवृत्ति मां से व्यवहार नहीं बनता,
उपचार मां से व्यवहार नहीं बनता, मुख्यार्थ तो तभी उपचार लगेगा। मुख्यार्थ होगा तभी उपचार होगा, मुख्यार्थ नहीं है तो उपचार किसका किसमें? इसलिए अविनाभाव संबंध करना उल्लंघन नहीं करते। कैसे? समृति व्यवहार है, भेद मावृत्यम तिष्ठति युक्तम विधि प्रसेद संबंध शून्य बालक विधि निषेध संबंध शून्य भेदस्य स्वलक्षण लक्षणस्य विधि निषेध का से शून्य हो गया वाक्य, तो सुलक्षण का ही अभाव हो जाएगा। आ गए मूल स्थान पर। इसलिए अपन को कभी सुनो, कितनी धुरंधर आदमी आया है, अपने सिद्धांतों से डगमग नहीं करना। पक्ष सपक्ष सत विवच व्यावृत्ति, पक्ष धर्मत्व, न्याय पूरा है। अब अपना पक्ष रखने वाला ही, अब ये तो कड़क बोलने वाले हैं, यहाँ सीधे हैं। कोई वकील आएगा अपना पक्ष रखेगा तो ऐसा बोलेंगे जिससे वो घबरा जाए, बराबर? ऐसा घबराए मतलब अपने पक्ष कहने के लिए क्या इसके अंदर चल रहा है। और व्यक्ति के अंदर असत्यता है, वो असत्यता में भी निजता है, तो अपना असत्य पोषण कर नहीं पाएगा, कर नहीं पाएगा। सत्य वो देखो, सामने बैठा वकील, ठीक है, बिहार का, पूरे अपने पास बैठे जज साहब वे यूपी के, ठीक है। अब एक न्याय देने वाला है, एक अपना पक्ष रखने वाला है। तो पक्ष रखने वाला अपना पक्ष रखेगा तो पक्ष सीधा नहीं चलता। सपक्ष सपक्ष सत्य विपक्ष व्यावृत्ति पक्ष धर्मत्व, सही है। ये जैन न्याय चल रहा है। सपक्ष सत्य अपने पक्ष की सत्ता, विपक्ष व्यावृत्ति, विपक्ष व्यावृत्ति नहीं हुई तो तुम सपक्ष रख क्यों रहे हो? विपक्ष की व्यावृत्ति और सपक्ष सत्य, तुम्हारे अनुसार और भी कुछ है कि नहीं? पक्ष धर्मत्व, सपक्ष सत्य, विपक्ष व्यावृत्ति, ये तीनों होना चाहिए, ठीक है। क्या? अरे तो अभी बाल चेष्टा है तो रखना पड़ेगा ना, अन्यथा जब समझदार के लिए तथोत्पत्ति अनथोत्पत्ति से काम चलता है। तथोत्पत्ति तथात्पत्ति अनथानुत्पत्ति, होने पर होना, नहीं होने पर नहीं होना। शास्त्रार्थ के काल में मात्र अपना पक्ष रखिए और फिर हेतु रखिए, परंतु कोई ना समझे उसके लिए आपको सपक्ष भी रखना पड़ेगा, विपक्ष की व्यावृत्ति भी करना पड़ेगी, सपक्ष सत्य भी देखना पड़ेगा, पक्ष धर्मत्व भी देखना पड़ेगा। ऐसा नहीं होता कि तुम चुनाव जीत गए हो, सुनो ना, चुनाव जीत गए हो तो अभी तुम मंत्री बन जाओ, ऐसा नहीं होगा। जो पार्टी हारी है ना उसे बोलना पड़ेगा प्रतिपक्ष को कि मैं हार चुका हूं, ये विजयी हुए हैं। भैया ऐसा बोलना पड़ेगा, नहीं बोलना पड़ेगा? बोलना ही पड़ेगा। ऐसे इनका भी जो जजमेंट होगा ना जब, तो सामने वाली पार्टी को बोलना पड़ता है कि मैं केस हार चुका हूं और सामने वाला जीत चुका है, बराबर भैया। अब इसमें क्या है? तर्कात्मक निर्णय। जब तर्क की बातें चलने लगती हैं तो फिर सत्य भागने लगता है, ये भी ध्यान रखना। तर्कात्मक निर्णय, तर्क देने की क्षमता किसके पास अधिक है? कभी कभी तर्क के चक्कर में सत्य घुट जाता है, क्योंकि निर्णय किस पर चल रहा है? तर्कात्मक निर्णय, तर्क से निर्णय चल रहा है। फिर तुम्हारे पास वाक चातुर्य, बुद्धि चातुर्य, कुशलता चाहिए, और इसके साथ साथ पूरे धर्म परमात्मा में के लगा दीजिए आप। छल विद्या का प्रयोग, वितंडा का प्रयोग, जल्प का प्रयोग, सब प्रयोग कर रहे हैं। शेष आगे विचार करेंगे। वेद सुलक्षण लक्षण, सुलक्षण होने पर साक्षात, ओ भाई, साक्षात अध्यक्ष अनुमान साक्षात अजतोर्लक्षणात्, साक्षात प्रत्यक्ष अध्यक्ष
प्रत्यक्ष, अध्यक्ष यानी प्रत्यक्ष से उपलब्ध होता है। तो सुलक्षण उपलब्ध, आप सुलक्षण मात मानते हो वस्तु को, ऐसा ये गजब की बात है कि मात, ये इधर देखो, ये यही है सुलक्षण सुलक्षण सुलक्षण, नरियल नरियल मात। अरे भाई सुलक्षण मात मानोगे तो क्या मिश्री नहीं होती क्या? ये भूल चल रही है सभी लोगों के अंदर, मुनि संघों में भी आ गई थी। उसको कैसे हमने ठीक कराया, उसको सोचिए आप, बहुत सीमा तक ठीक करा लिया हमने, नहीं तो हल्ला हो गया था। एक साधु कोई साधु नहीं, एक साधु हमने ठीक। तो जो साधु उनने बनाई ना, एक साधु ने, बेबी की भी साधु नहीं। जब साधु नहीं तुम्हारे पास, तुम्हारा पट्ट किसके पास? असाधु के पास गया। तुमने ये कहना हल्ला मचाया कि एक साधु एक आचार बस, तो एक आचार का परिणाम क्या हुआ? अब तुम्हारे कोई साधु थे नहीं, तुम तो प्रत्नमोस्तु करते ही नहीं हो, तो बस एक साधु तुमने कहना शुरू किया। अच्छा बोलिए भाई, जब साधु बचे ही नहीं तुम्हारे पास, तो तुम पट्ट किसको दोगे? असाधु को दोगे। इसलिए कहना सीखो, अपने शिष्यों को भी साधु कहना सीखिए। संसागर जी सुन रहे कि नहीं? अपने शिष्यों को भी, भाई बेटा है, मंद बुद्धि यदि है तो इतने मत तुम ज्ञानी बन जा कि बच्चे तुम गधा बोल रहे हो, पूरा गधा ही है, हम समझ रहे तुम किस अपेक्षा से कथन कर रहे हो। वो कहीं चतुर निकला, बोले तो ठीक है पिताजी, संतान तो आपकी है, तो आप देख लो आप क्या हो। बोलिए ना, न्याय शास्त्र है भाई, हम समझ रहे। आप प्रत्यसत्य गुण की अपेक्षा तुम कथन कर रहे हो कि बेटा गधा ही है तुम। इसलिए बेटों को भी डांटो तो विवेक पूरा डांटो। वो कह दे पिताजी मेरा क्या दोष है, जो इसका रजबीर होता है उसको वही संतान जन्म लेती है। घोड़े से घोड़े जन्म लेते, गधे से गधे जन्म लेते हैं। आप देख लीजिए आप क्या हो। ऐसे ही आप कहो कि कोई साधु है नहीं इसलिए मैं नमोस्तु करते नहीं, प्रतिमोस्तु करते नहीं, वो कोई साधु है ही नहीं है, हम ही एक साधु हैं, तो ठीक है भैया। अब बताइए आप अपने भविष्य में संग किसको सौंपोगे? कोई साधु तुम्हारे संग में थे ही नहीं हैं? समझाते क्या? अरे गुरुजी ने पढ़ाया हमको। अच्छा वो साधु हो जाएगा, बहुत अच्छी बात है, बड़ी खुशी की बात है, बड़ी खुशी की बात है। गया में फल्गु नदी है, उसमें लोग कपड़े धोते ही रहते, लेकिन वहाँ स्वान भी घूमते रहते हैं। तो कोई धोबी वहाँ पर एक चादरा लाए, उसमें आकार था शेर का, और आपको दिखाया, आप वहाँ खूब घूमते थे, याद है आपको? और स्वान के ऊपर चादरा ढक दे, उसके ऊपर बोले अब पट्ट बन गया तेरे ऊपर, तू अब शेर हो गया। बोलो ना, नहीं चादरा चढ़ा दो उसके ऊपर, पट्ट बांध दो, तो वो शेर हो जाएगा स्वान। समझे कि नहीं? पर जो दूसरे उसे शेर लगेगा, पर है तो वो स्वान ही। इसे स्वानों को पट्ट बांधने से वो शेर नहीं बन जाएगा। ये आपको बोध होना चाहिए। नहीं तो आपने कथा पढ़ी पंचतंत्र में, नहीं पढ़ी तो मैं सुना देता हूं। एक गीदड़ था, वो धोबी के घड़े में गिर गया। अरे सबने पढ़ी ना स्कूल में, तो वो नील के बर्तन में गिर गया और नीला हो गया। अब तो जब जंगल में पहुंचा, कहता मैं राजा हूं। बोले देखो मेरा शरीर चमक रहा है नीला। तो भाई सारे के सारे प्राणी बोलिए इसको राजा बना लिया। राजा बना तो जंगल में शेर था ना राजा, वो भी सोचता यार बात तो यार इसका रंग बदला हुआ है, वो भी शांति बैठ गया, यही राजा है। और जैसे ही एक बार बारिश हुई, राजा जी का रंग उतर गया और शेर ने ऐसी दाड़ मारी, बेचारे भग गए गीदड़। तो कब रंग उतर जाएगा पता नहीं चलेगा। इसलिए आप गीदड़ नील के शेर मत बनो। अहो गीदड़ो नील के टब के शेर मत बनो, रंग कभी उतर सकता है। इसलिए वास्तविकता में जियोगे तभी सही शेर बन पाओगे। कल मिलूंगा आपसे, ठीक है? नमो।